नमस्ते, मैं राजू और एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज के समय में बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो तो कितना ही मुश्किल होता है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी होता है। 1,500 रुपया, 2,000, 3,000 भी रुपया बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के नाम पर बनवाने के लिए ले लिया जाता है और महीनों कार्यालय का चक्कर भी आपको लगाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हुआ या फिर डेथ सर्टिफिकेट हुआ, तो कैसे बनेगा? इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट देना होगा आपको और क्या प्रोसेस होगा। बेसिकली यह वीडियो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर के है। बर्थ सर्टिफिकेट पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक तो लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपना वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको CRS की ऑफिशियल वेबसाइटवा को ओपन करना होगा। अब वेबसाइट कैसे ओपन होगा उसके लिए आपको गूगलवा को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है crsorg.gov.in। आज टाइप करने के बाद सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। पेज ओपन होने के बाद आपको फर्स्ट वाला लिंकवा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से CRS की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ देख सकते हैं बर्थ एंड डेथ है रजिस्ट्रेशन, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आना है और मैं आपको बता दूं कि वेबसाइटवा पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है, तो ही आप लॉगिन करिएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड और मांग रहा है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे मिलेगा तो चलिए इसको हम बताते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए जनरल पब्लिक साइन अप का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत ही सिंपल है, फॉर्म को आपको भर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एक यूजर नेम जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ से एक ईमेल आईडी को आपको डालना होगा। तो ईमेल आईडी यहाँ डालने के बाद यहाँ से एक मोबाइल नंबर डाल दे, यहाँ से डेट ऑफ ऑक्यूरेंस डाल दे। यहाँ पे जो है सो स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप स्टेट में रहते हैं। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट मिल जाता है देखने को, जो भी स्टेट आपका पड़ता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें, यानी कि अपने प्रखंड को। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने विलेज को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका विलेज पड़ता है। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन यूनिट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये वाला कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ से रजिस्टर का ऑप्शन है, रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपके ईमेल पर एक लिंक जाएगा, वहाँ से आप न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं कि यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे बनाया जाता है तो हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने सभी जानकारी दिया है। चलिए अब हम आपको लॉगिन करके और दिखाते हैं कि लॉगिन कैसे करना है। यूजर आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद लॉगिन करने के लिए फिर से आपको इस साइट के होम पेज पर आ जाना है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल करके ये वाला कैप्चा को यहाँ फिल करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। चलिए हम लॉगिन करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा को फिल कर लिया है और कैप्चा को फिल करके यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्थ लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेथ सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ देखिए एड डेथ रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है, एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपको भर लेना है। तो चलिए क्या क्या भरना है हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से
सिलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में फॉर्म को भरना चाहते हैं, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो चलिए हम इंग्लिश में ही भर करके दिखाते हैं यहाँ से। उसके बाद में आपको सिलेक्ट सेकेंडरी लैंग्वेज आप क्या देना चाहते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश भी अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से हिंदी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाएगी, जिससे आपको फॉर्म भी समझने में आसान होगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका फॉर्म एप्लीकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ से फॉर्म नंबर अगर कोई है तो यहाँ पे देख सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ दे। जो भी यहाँ पे स्टार मार्का दिया हुआ है वही मैंडेटरी है, उसको ही भरना है। यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग डेट देखने को मिल जाता है कि आप कितने तारीख को फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से आपको डेट ऑफ डेट, मृत्यु की तिथि को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ से एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे मृत्यु से लेकर के 21 दिन के अंदर आप इस वेबसाइट से डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया है, आई मीन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल हो गया है मरा हुआ, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा उसका प्रक्रिया अलग होता है। उस पर एक वीडियो हम बना देंगे। यहाँ पे 21 दिन के अंदर में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 21 दिन से ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ से कोई डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, या डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है कि मेल है या फीमेल। स्त्री और पुरुष को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एज को सिलेक्ट कर लेना है, आवर्स में है, डे में है, मंथ में है या ईयर में है, यानी कि वर्ष में है अगर है उनका उम्र है तो यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। मान लेते हैं कि 55 वर्ष उम्र हो गया तो यहाँ से 55 डाल देंगे और यहाँ से उनका फर्स्ट नाम डाल देंगे। अगर उनका मिडिल नाम है तो यहाँ पे डाल देंगे और लास्ट नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट नाम को डाल देते हैं, जो भी उनका नाम है यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ से मिडिल नेम और लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, अगर है तो लास्ट नाम जरूर डाल दें। उसके बाद यहाँ से EID नंबर आप चाहें तो डाल दें, आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ से आपको प्लेस ऑफ डेथ, मृत्यु का स्थान कहाँ पे मरे हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर घर में मरे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउस लिखा हुआ है। अगर हॉस्पिटल में मरे हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हॉस्पिटल यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि घर में मरे हैं तो यहाँ से हाउस को सिलेक्ट कर देंगे। हाउस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उस बिल्डिंग का नाम संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं, हाउस नंबर डाल सकते हैं, स्ट्रीट लेन का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल दें, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे लोकेलिटी पोस्ट डाकघर डाल सकते हैं। यहाँ पे राज्य ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे आपका ब्लॉक सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे विलेज को सिलेक्टेड रहेगा। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे सिलेक्टेड रहता है, तो हम आपको बता दें, जब भी आप यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस समय जो एड्रेस डालेंगे वही एड्रेस वह यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे चाहें तो आप पिन संख्या डाल सकते हैं, आपका पिन कोड क्या है, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर डाल देंगे तो अच्छा है। फिर यहाँ से हस्बैंड वाइफ का इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि पति पत्नी का यहाँ पे सूचना देना है। अगर पति मरा है तो पत्नी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे लास्ट नाम, मिडिल नेम, उसके अनुसार आधार नंबर ये सब डाल सकते हैं। अगर पति मरा है तो, अगर पत्नी मरी हुई है तो पति का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहें तो दे सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। फिर यहाँ से मरने वाले के पिता का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देना है, जो भी उनका नाम है यहाँ पे सब कुछ डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ से मरने वाले के माता का इन्फॉर्मेशन डाल देना है, नाम पता सब कुछ यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर है तो डाल दे, आधार नंबर है तो भी डाल दे, छोड़ दें, कोई बात नहीं है, यहाँ पे नाम केवल डाल देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए मृत्यु के समय मृतक का पता यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। फिर नीचे की तरफ आना है। अगर मृतक का अस्थायी पता और मृत्यु होने का पता एक ही है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर दोनों एक हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए सूचना दाता का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, यानी कि मृत्यु का सूचना कौन आदमी दिया
अगर सूचना देने वाले का पता और मृतक का अस्थायी पता दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। अगर दोनों अलग अलग है, यानी कि मान लेते हैं कि जो आपको सूचना दिया मरने का उसका पता अलग है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है और यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं आपके सामने इस प्रकार से फिर एक फॉर्म ओपन हो जाता है। इसको भी आपको मैनुअली भर लेना है। तो चलिए इसमें क्या भरना है जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस सिलेक्ट रहता है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि यह एक शहर है या गांव है, यानी कि ये एड्रेस जो आपने डाला है यह शहर में पड़ता है या गांव में, रूरल में पड़ता है या अर्बन में। तो यहाँ पे आपको टाउन और विलेज का 2 ऑप्शन दिखाई देता है। आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर टाउन है तो टाउन को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से टाउन का नाम डाल देना है। अगर विलेज है तो विलेज को सिलेक्ट कर देना है और उस विलेज का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी विलेज पड़ता है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जो भी विलेज है। तो सिलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए रिलीजन यानी कि धर्म को सिलेक्ट कर लेना है कि बुद्धिस्ट हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, जो भी आप इस्लाम है, जो भी धर्म में आप हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से ऑक्यूपेशन क्या है यानी कि व्यवसाय क्या है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर क्लर्क है, लिपिक है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जाता है। अगर हाउस वाइफ है या हाउस हस्बैंड यानी कि गृहिणी है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इसमें आप अपने अनुसार बहुत से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देन आपको यहाँ से आप देखिए यहाँ से चिकित्सा ध्यान के प्रकार मृत्यु से पहले प्राप्त, यानी कि आप यहाँ से 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मेडिकल अटेंशन अदर देन इंस्टीट्यूशन और नो मेडिकल अटेंशन। आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लें कि मौत का पता मेडिकल से चला या फिर अपने घर में ही पता चला। तो अगर मेडिकल से चला तो आपको यहाँ पे टिक करना है मेडिकल अटेंशन। अगर घर में पता चला तो नो मेडिकल अटेंशन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि मौत का कारण चिकित्सीय प्रमाणित किया गया था, तो आप यहाँ से यस नो कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल से पता चला तो यस कर देना है, अगर नहीं पता चला तो नो कर देना है कि किस कारण से मौत हुआ है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो रोग का नाम भी दे सकते हैं कि क्या रोग हुआ था। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिल जा रहा है। अगर रोग का कारण पता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दें। फिर नीचे की तरफ आना है और आपको यहाँ से पढ़ करके अपने अनुसार भर लेना है कि अगर सिगरेट पीते हैं, तंबाकू चबाते थे, क्या कारण था, इसको आपको यहाँ से भर करके आसानी से पढ़ करके भर सकते हैं। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ से देखिए अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, यानी कि यहाँ से अगर आपके पास में रिपोर्टिंग फॉर्म है जो किस कारण से मृत्यु हुआ, यानी कि मेडिकल में अगर हुआ है तो आपको उस मेडिकल से सर्टिफिकेट मिलता है, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर घर में हुआ है तो आपको अपने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया हुए, सरपंच हुए या सचिव हुए, या आप नगर पालिका में रहते हैं तो वहाँ पे नगर पालिका के ऑफिस से एक कागज़ को लिखवा करके, या फिर अंतिम संस्कार जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है वहाँ से जो एक कागज़ मिलता है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अन्यथा इसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप अपलोड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। अगर रिमार्क कोई देना चाहते हैं, उसके बारे में, मरने वाले के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करते हैं आपके सामने इस प्रकार से आपका भरा हुआ फॉर्म ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपने डिटेल्स भरा है यहाँ पे सभी शो कर देता है। आप इस डिटेल्स को एक बार देख सकते हैं अच्छी तरह से। अगर इसमें कोई सुधार करना चाहते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो गया है, गलती से भरा गया है, तो आप यहाँ से देखिए एडिट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर एक बार आप अच्छी तरह से देख लिए कि ना हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है, भरा है, वह सही है, तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यही फॉर्मवा आपको रिसीविंग में मिल जाता है
और इसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। अब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ई फॉर्मवा के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, जैसे मरने वाले का वोटर कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, या फिर अंतिम दाह संस्कार के समय जो घाट पर मिलता है सर्टिफिकेट, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ, वे सभी डॉक्यूमेंट साथ में लगा करके ये फॉर्म को ले जा करके अपने ज़िले के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देना है, रजिस्ट्रार के यहाँ में। अगर आप चाहें तो अपने पंचायत के रजिस्ट्रार यानी कि सचिव के पास में भी ब्लॉक में ले जा करके आप इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। अगर नगर पालिका में रहते हैं तो नगर पालिका में भी जमा कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में होता है, रजिस्ट्रार के पास आप जमा कर देंगे तो बहुत ही जल्द आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने बता दिया कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाया जाता है। अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया है तो उसके लिए भी हम बहुत ही जल्द क्या प्रोसेस होता है बनवाने का, उसका भी एक वीडियो हम जारी कर देंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।